जय हिंद दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे क्योंकि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग पाचन तंत्र होता है और एग्जाम में लगभग ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। और पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुख और जीभ से होती है, इसलिए सबसे पहले हम मुख और मुख गुहा में जो स्थित जीभ और दांत हैं इनके बारे में जानेंगे। लेकिन क्या होता है, पाचन तंत्र में बहुत सारे सामूहिक ऐसे अंग शामिल होते हैं जो सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं। जो इस कार्य करने की जो क्रिया है उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत सबसे पहले हमारे मुख गुहा से होती है, यानी हमारे मुंह में जो स्थित जीभ और दांत हैं इनसे चालू होती है। तो सबसे पहले आज हम अभी जीभ के बारे में जानेंगे, उसके बाद दांतों के बारे में जानेंगे कि जीभ का कार्य क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और कैसे हमको ये सारे स्वाद की जो अनुभूति होती है कैसे प्राप्त होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जानते हैं जीभ के बारे में। मनुष्य के पास भूख, गर्मी, ठंडी, मीठा, कड़वा इत्यादि चीजों की जो स्वाद लेने की जो अनुभूति होती है या जो महसूस करने की अनुभूति होती है, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, आंख, त्वचा। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम इन सारी चीजों को महसूस कर पाते हैं, जैसे देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, ध्वनि को भाषा के रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। क्योंकि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का जो है हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर इसमें से अगर एक भी इंद्रिया गड़बड़ हुई या कुछ कारणवश बेकार हो गई तो हमें हमारा जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है और बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो मुख्य है हमारे पाचन क्रिया की शुरुआत जहाँ से होती है, हम जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ की शुरुआत, जीभ का जो निर्माण है वो गर्भाशय के जो पैरीपीढ़ी बोला जाता है, उसके मुख से जो कंठ का निर्माण होता है वहां से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे इसका मुंह के अंदर विकास होता रहता है और फिर आगे चल के जीभ का निर्माण होता है। जैसे जीभ का निर्माण गर्भाशय के पैरीपीढ़ी के मुख में कंठ के निचले भाग से शुरू होता है और फिर इसका विकास मुख के अंदर होता रहता है। इस दौरान गर्भाशय के बिल्कुल निचले हिस्से की कोशिकाएं मुंह की तरफ बढ़ती हैं और जीभ का निर्माण प्रक्रिया कुछ मुंह के अंदर जारी रहती है। यहाँ कोशिकाएं गठित होकर जीभ के स्वाद यानी टेस्ट बड्स का निर्माण करते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं जो स्वाद पहचानने का काम करते हैं। जीभ शरीर के अन्य हिस्सों के साथ जुड़ी रहती है, जैसे हृदय, पैर, तंत्रिका तंत्र, क्योंकि जीभ का जो संचालन है तंत्रिका तंत्र से ही होता है और उसी के साथ जुड़ी रहती है। फिर जीभ विभिन्न स्वाद पहचानने का काम करती है, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। भाषा के स्वरों को उत्पन्न करने में भी मदद करती है। जीभ भोजन को चबाने, पिघलाने व निगलने में मदद करती है और ये प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीभ हमारे जो मुंह के अंदर रहती है। खाना हम खाते हैं, जो भोजन को चबाते हैं, उसके बाद अगर कुछ अगर दांत में फंसा रह जाता है तो साफ सफाई का भी काम करती है और खाना निगलने में मदद करती है। खाना को चबाने में इधर उधर करती है। अगर जीभ का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो थोड़ा सा हम कट जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके बाद जीभ का ढीला होना, मुलायम होना भोजन को चबाने और खाने में सहायक होता है। जीभ शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन के प्रमुख प्रक्रियाओं में हिस्सा लेता है, यानी मदद करता है। जैसे भोजन चबाना हो गया और भाषा बोलना हो गया और स्वास्थ्य संरक्षण तथा मुंह की साफ सफाई हो गई। इन सारी चीजों में जीभ हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सर्वप्रथम जीभ के बारे में जानना आवश्यक होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना एक प्रकार यू की तरह होती है जो एक पेशीय आकार में होती है और इसकी मांसल होती है। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, मुंह के जो जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, ये वाला जो ये अगर हम कुछ खाते हैं तो इधर आगे वाले हिस्से से मीठे की स्वाद का अनुभव होता है और फिर साइड वाले हिस्सों में जो इधर उधर के दोनों साइड वाला हिस्सा है उसके थोड़ा आगे वहां से हमको नमकीन की अनुभूति होती है और फिर पीछे थोड़ा जाके खट्टे की अनुभूति होती है और फिर जो लास्ट में सबसे पीछे का हिस्सा होता है वहां से हमको कड़वा की अनुभूति होती है। ये अनुभव हमको होता कैसे है? बेसिकली अगर हम जब कोई चीज खाते हैं या कुछ भोजन करते हैं तो उसको हम दांतों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं। फिर जब हम चबाते हैं उसको तो उसमें जो मौजूद अणु है या न्यूट्रिशन जो होते हैं, पोषक तत्व, वो बिल्कुल बारीक अणुओं में टूट जाते हैं और फिर जो अणु में टूट जाते हैं तो हमारे जो जीभ की स्वाद नेंद्र है यानी जो टेस्टिवर्ड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, उनके संपर्क में जाता है। फिर वो जो है हमारे तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट होते हैं और
फिर तंत्रिका तंत्र में संकेत भेजता है कि यह कड़वा है, कि मीठा है, कि नमकीन है। इस प्रकार से हमें स्वाद की अनुभूति होती है। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, पॉइंट की तरह ये जो जीभ में दाने टाइप के हल्का हल्का पड़े होते हैं, इसको पैमली कहा जाता है। और पिछले वाले हिस्से में पिछली पैमली कहा जाता है। और जो हमारे गले के पास जीभ के पीछे एकदम होता है, उसको टॉन्सिल कहा जाता है। और हमारे शरीर में उपस्थित जीभ के आसपास ही लार ग्रंथियां होती हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबलिंगुअल ग्रंथि होती है एक, और एक मैक्सिला ग्रंथि होती है, और एक पेट्राइड ग्रंथि होती है। तो सबलिंगुअल ग्रंथि जो होती है, इस जीभ के दोनों साइड यहाँ किनारे एकदम एक एक जोड़ी में उपस्थित होती है। और मैक्सिला ग्रंथि जो होती है वो जबड़े में स्थित होती है, जबड़े के नीचे एकदम स्थित होती है। और फिर जो पेट्राइड ग्रंथि होती है, ये हमारे कान के नीचे, यहाँ पे मुंह के पीछे कान के नीचे यहाँ पे स्थित होती है। तो इस तरह ये मुंह के अंदर ये 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास लार बनती है, जिसके माध्यम से हम खाना को जब चबाते हैं तो जब निगलते हैं तो उसमें मदद करती है। और लार के माध्यम से ही हम खाना निगल पाते हैं, वरना सूखा खाना ऐसे रहेगा तो नीचे उतरेगा नहीं। और उसको थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते हैं ताकि आसानी से खाना नीचे निकल जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जीभ का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक इंद्रिय होती है, जिसके सहयोग से हम बोल पाते हैं, अपने अंदर ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं, और खाने को चबा पाते हैं, उसको चारों तरफ घुमा पाते हैं। जीभ के माध्यम से हमारे अंदर जो खाना होता है उसका मूवमेंट होता है, और दांतों की साफ सफाई भी करती है। तो इसलिए जीभ का जानना आवश्यक होता है। और इसमें लगभग ऐसी हजारों स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से हम खाने की स्वाद की अनुभव कर पाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको भी आप लोगों से सपोर्ट मिले और काम करने में मन लगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।